अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और झारखंड टेट की तैयारी भी कर रहे होंगे। झारखंड टेट उर्दू की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं और ये तीसरी और कंप्लीट क्लास है, जिसमें 9th की जो बुक है वो पूरी मैंने ख़त्म कर दी है। इसके बाद इंशाल्लाह दूसरी बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड टेट में 9 और 10 से ही क्वेश्चन आता है, उसी से क्वेश्चन बनेगा। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे 2016 वाले क्वेश्चन को, तो पता चलेगा कि झारखंड टेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 9-10 से पूछा जाता है। और हमें क्या करना है, सबसे अच्छा और बेहतरीन तैयारी करने के लिए 9-10 की जो बुक है उसकी पूरी थ्योरी, शॉर्ट में थ्योरी जो है उसकी नोट को हमें पढ़ लेना है। तो उसके लिए मैंने आप की तैयारी को आसान कर दिया है। 9 और 10 की बुक का जो नोट बन सकता है वो मैंने बनाया है, जिसमें इम्पोर्टेंट नोट जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं, सबका मैंने नोट बना लिया है। उससे क्या है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप आसानी से इजीली उर्दू की तैयारी कर सकते हैं। तो 2 क्लास मैंने इससे पहले ले चुकी है। अगर आपने दोनों क्लास को नहीं देखा है तो उसको भी देख लें और ये एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो पाए। तो उर्दू की तैयारी करने के लिए आप हमारे अज़ीम एकेडमी में जुड़ सकते हैं। यहाँ आप बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अफसाना और कुछ अहम निकात के बारे में। अफसाना, तो अफसाना के बारे में जानते हैं। अफसाना है क्या? अफसाना उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूल है। अगर आप उर्दू की जो थ्योरी है, थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो बहुत ही इजीली आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो है उसको कर सकते हैं। इसलिए थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा वाज़ेह और क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं थ्योरी क्लास ले रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है, माहिरीन ने अफसाना की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की है। अफसाना के बारे में जानना भी ज़रूरी है। आपने एक चीज़ अफसाना के बारे में जानी कि अफसाना क्या है। अफसाना उर्दू की बयानिया असनाफ में से है। अगर पूछा जाए कि अफसाना किस असनाफ में से है, उर्दू के किस असनाफ में से है, तो आप क्या बताएंगे? अफसाना उर्दू के बयानिया असनाफ में से है। अब अफसाना के बारे में माहिरीन ने क्या क्या कहा है, इनकी तारीफ़ क्या की है, वो एक एक करके देखते हैं। किसी का कहना है कि अफसाने की तिवालत इतनी होनी चाहिए कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सके। किसी ने कहा कि अफसाना जो है वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि एक ही बैठक में उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस उतनी ही लंबी अफसाना होना चाहिए। किसी और का क्या ख्याल है? किसी का ख्याल है कि अफसाना किसी वाक़ये का बयान होता है। जो कोई वाक़या है उससे क्या होता है, बयान होता है, जिसमें कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, इब्तिदा, वस्त और अंजाम, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, इब्तिदा, वस्त और अंजाम। एक और पॉइंट है, किसी के मुताबिक क्या है, अफसाना एक तख़य्युली नसरी बयानिया है। क्या है? अफसाना एक तख़य्युली नसरी बयानिया है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली, 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ क्या है कि पहली तारीफ़ क्या है कि अफसाना की तिवालत इतनी होनी चाहिए कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सके। दूसरा जो कौल है, ख़याल है, वो क्या है कि अफसाना किसी वाक़ये का बयान होता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, इब्तिदा, वस्त और अंजाम। तीसरा यह है कि अफसाना एक तख़य्युली नसरी बयान है। अब अफसाना की तारीफ़ हम लोगों ने देख लिया। तो अफसाना के अज्ज़ाए तरकीबी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि अज्ज़ाए तरकीबी में कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्या है? प्लाट है, किरदार, ज़मान व मकान, मरकज़ी ख़याल और उसलूब। ये क्या है? अफसाना का अज्ज़ाए तरकीबी है। क्या क्या अज्ज़ाए तरकीबी है? प्लाट है, किरदार, ज़मान व मकान, मरकज़ी ख़याल और उसलूब। ये किसका अज्ज़ाए तरकीबी है? अफसाना का अज्ज़ाए तरकीबी है। नेक्स्ट चीज़ जो हमसे पूछा जा सकता है वो क्या है? एक तो अफसाना की तारीफ़ पूछा जा सकता है, एक तो अफसाना का अज्ज़ाए तरकीबी, और एक उर्दू में अफसाने की रिवायत, इसकी शुरुआत और इब्तिदा कब से हुई है, ये पूछा जा सकता है। तो उर्दू में अफसाना 20वीं सदी की देन है। कब है? उर्दू में जो अफसाना है वो 20वीं सदी की देन है। उर्दू में अफसाना की जो शुरुआत है वो 20वीं सदी से है। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्दू में अफसाना निगारी की रिवायत बाकायदा प्रेमचंद से हुआ है। किससे हुआ है? उर्दू में अफसाना निगारी की रिवायत जो है वो किससे हुआ है? प्रेमचंद से हुआ है। अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद का पहला अफसाना है। पहला अफसाना पूछ दिया जाए कि उर्दू में सबसे पहला अफसाना क्या है, तो ऑप्शन अलग अलग दे दिया जाए। अनमोल रतन है,
अनमोल रतन है, या और भी कई चीज़ों कोई नाम दे सकता है, सोज़े वतन है, या कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको क्या बताना है कि अनमोल रतन क्या है, दुनिया का पहला अफसाना है। तो उर्दू का पहला अफसाना है। सोज़े वतन को अफसानों का पहला मजमुआ माना जाता है। ये किसका है? सोज़े वतन ये किसका है? प्रेमचंद का है। 1908 में इनको अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था सोज़े वतन को। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? 1936 में हुआ था। दोस्तों अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट, हर पॉइंट क्या है वो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, हर पॉइंट अहम है, और ये हर एग्ज़ाम में काम आ सकता है। सीट हर एग्ज़ाम में, कंपटीशन वाले जितने भी उर्दू के एग्ज़ाम हैं सब में काम आ सकता है। नेक्स्ट है तरक्की पसंद अफसाना निगार कौन कौन है? कृष्णचंद्र हैं, राजन सिंह बेदी, असमत चुगताई, अहमद नदीम कासमी, ख्वाजा अहमद अब्बास, बलूनत सिंह, काजी अब्दुल सत्तार। ये सब कौन है? तरक्की पसंद अफसाना निगार। ये भी याद रखना ज़रूरी है, पूछ दिया जाएगा कि झेल में से कौन तरक्की पसंद अफसाना निगार नहीं है। 2-3 दे दिया जाएगा तरक्की पसंद अफसाना निगार, और एक उनमें से क्या रहेगा? आउट, बाहर रहेगा, जिसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद अफसाना निगार से नहीं होगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अफसानशा। अफसाना के बारे में हमने जाना, अब देखते हैं अफसानशा क्या है। अफसानशा कहानी की मुख्तसर तरीन और जदीद तरीन सूरत है। अफसानशा क्या है? कहानी की मुख्तसर तरीन, शॉर्ट और क्या है, मॉडर्न सूरत है ये अफसानशा। इसे मिनी अफसाना या मिनी कहानी भी कहते हैं। मिनी मीन्स क्या होता है? छोटा। तो इसे मिनी अफसाना या मिनी कहानी भी कहते हैं। किसको? अफसानशा को। अब हम लोग देखते हैं ड्रामा क्या है? ड्रामा जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? अंग्रेज़ी है या क्या कहते हैं, यूनानी है या फ्रांसीसी है? कौन सा वर्ड है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ड्रामा जो शब्द है, जो वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है? ये अंग्रेज़ी वर्ड है या यूनानी है या फ्रांसीसी है? तो ड्रामा का माना क्या? ड्रामा का माना है करके दिखाना। ड्रामा का माना करके दिखाना। सेकेंड पॉइंट है नक्काली को फ़नी हुनरमंदी से पेश करने का नाम क्या है? ड्रामा है। नक्काली को फ़नी हुनरमंदी से पेश करने का नाम जो है वो क्या है? ड्रामा है। ड्रामा की आम तौर पर 2 किस्में होती हैं। कौन कौन सी किस्में होती है उसको देखते हैं। ड्रामा जो है आम तौर से उसकी 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म क्या है? अलमिया ड्रामा या ट्रेजेडी ड्रामा। ट्रेजेडी ये अंग्रेज़ी वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है अलमिया ड्रामा। ट्रेजेडी जिसमें ऐसा ड्रामा जिसमें ट्रेजेडी को दिखाया जाता है, और कॉमेडी तरबिया ड्रामा जिसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है? तरबिया, जिसमें हंसाया जाता है, वो ड्रामा क्या कहलाता है? कॉमेडी या तरबिया ड्रामा कहलाता है। तो आगे देखते हैं ड्रामे की खुसूसियात क्या क्या होती हैं। महल्ले वक़ू, यानी जहाँ पे ड्रामा हो रहा हो वो स्टेज ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ नाजरीन उसको देख सकें। वो स्टेज बेहतर जगह होनी चाहिए। आराइश और उसकी सजावट और डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए कि जो नाजरीन है उसको क्या लगे? अट्रैक्टिव उसको लगे। और रोशनी भी होनी चाहिए। अगर रोशनी नहीं है, धीमी रोशनी है, तो जो ड्रामा करने वाले हैं अदाकार वगैरह, वो उसको नाजरीन नहीं देख पाएंगे। उसके बाद नाजरीन का भी होना ज़रूरी है ड्रामे के लिए। तो ये क्या है? ड्रामे के खुसूसियात हैं। तो अब देखेंगे ड्रामे के अज्जाए तरकीबी। ड्रामे के अज्जाए तरकीबी क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 प्लाट है, दूसरा किरदार है, सॉरी 2 बार किरदार मैंने लिख दिया, तीसरा मुकालमा और पेशकश। प्लाट है, किरदार, मुकालमा और पेशकश, ये क्या है? ड्रामे के अज्जाए तरकीबी हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ड्रामे, उर्दू में ड्रामे की रिवायत। ड्रामे की शुरुआत कब से हुई है, कहाँ से हुई है, किससे हुई है? तो ड्रामे का आगाज़ जो है वो कहाँ से है? यूनान से है। ड्रामे का आगाज़ कहाँ से है? यूनान से है। ड्रामे का आगाज़, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ड्रामा क्या है, कौन सा वर्ड है? अंग्रेज़ी वर्ड है या फ्रांसीसी वर्ड है या यूनानी वर्ड है? उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बोतिका, ये क्या है? अरस्तू की किताब है। बोतिका क्या है? अरस्तू की किताब है। ड्रामे से मुतल्लिक इसमें उन्होंने कुछ लिखा है।
अमानत की इंद्र सभा से उर्दू स्टेज ड्रामे की रिवायत का आगाज़ हुआ। अमानत की क्या है? इंद्र सभा जो है सभा से उर्दू स्टेज ड्रामे की रिवायत का आगाज़ हुआ। इंद्र सभा से, और इंद्र सभा किसकी किताब है? ड्रामे की अमानत, लखनवी की है। लखनऊ के कैसर बाग में ड्रामा स्टेज किया जाता था। इंद्र सभा के लिए कहाँ पे ड्रामा स्टेज किया जाता था? लखनऊ के कैसर बाग में। दोस्तों, आप अगर पॉइंट पर नज़र दौड़ाएंगे, गौर से देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है सारा पॉइंट NCERT से है और हर पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट और महत्व है। तो सारी चीज़ों को ध्यान के साथ पढ़ना और समझना और रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बेहतर तरीके से उर्दू में अच्छा मार्क्स हासिल करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है 1922 में इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली शाये हुआ। कब हुआ? अनारकली शाये कब हुआ? 1922 में। और अनारकली किसका है? इम्तियाज़ अली ताज का। उर्दू में तनक़ीद की रिवायत किससे हुई? शुरू हुई? तनक़ीद का आगाज़ मौलाना अल्ताफ़ हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी से होती है। किससे? मौलाना अल्ताफ़ हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी से। अगला पॉइंट है उर्दू में बाकायदा तहक़ीक़ का आगाज़ महमूद शिरानी से होता है। तहक़ीक़ का आगाज़ किससे होता है? महमूद शिरानी। महमूद शिरानी क्या है? ये एक क्या कहते हैं, मुहक़्क़िक़ हैं। इनके मुताबिक उर्दू ज़बान की पैदाइश कहाँ हुई है? पंजाब में। एक पॉइंट क्या है? पंजाब में। ये क्या है? मुहक़्क़िक़ हैं, तहक़ीक़ निगार। 1903 में अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम अमल में आया। कब आया? 1903 में अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम अमल में आया। तो दोस्तों, हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है उसमें से आप को अगर गौर से आप देखेंगे तो सारा पॉइंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप उर्दू की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप अज़ीम एकेडमी में ज़रूर जुड़िए। अज़ीम एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और कोई दिक्कत, कोई परेशानी और प्रॉब्लम हो तो आप दिए हुए नंबर में कांटेक्ट कीजिए। और PDF भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको ज़रूर PDF और व्हाट्सएप दोबारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। शुक्रिया।